दोस्तों प्रणाम पैलाग नमस्कार। तो दोस्तों आज फिर से हम पहुंचे हैं हमेशा की तरह पांडव नृत्य स्थल पुराना लोबा में। मेरे साथ है हमारे दिल अजीज श्रीमान हीरा सिंह जी, हमारे गुड्डू भाई। और आज हमारा चल रहा है 14वें दिन का कार्यक्रम पांडव नृत्य का। और आज साथ ही साथ आज पांडव भोज का कार्यक्रम भी है। श्रीमान बलवंत सिंह नेगी जी पुराना लोबा निवासी, जो अभी देहरादून में रह रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो आए हैं देहरादून से। कल ही पहुंचे और आज उन्होंने पांडव भोज का कार्यक्रम अपने घर पे रखा है। तो प्रधान जी, पांडव भोज का कार्यक्रम के लिए हम अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो क्या इससे लोगों की भावनाएं दिखती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने गांव वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप लोगों को पांडव भोज दे रहे हैं। उसके विषय में यह है कि जो पिछले बार जब हमने पांडव लीला का आयोजन किया था तो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया कि यार हम अपने घर में पांडव बुलाते हैं, पांडव बुला के घर में एक खुशी का माहौल रहता है। या तो लोगों का वो रुझान और वो मंतव्य अभी तक चल रहा है। तो उसी दिशा में जैसे कल आज हमारा बलवंत सिंह जी के घर पे है, उसके बाद 2 तारीख को हमारे वहाँ पर है, फिर ब्यासी कार्यक्रम के दिन सेठ जी के घर पे है, उसके अगले दिन फिर पान सिंह जी के घर पे है। और अभी कितने लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो पांडव रोटी देने के लिए इच्छुक हैं। तो वास्तव में और ये प्रथम चरण का पांडव नृत्य प्रारंभ होता हुआ पांडव चौकी पुराना लोबा सिमल खेत में। और सभी पांडव पात्र अपने परंपरागत निर्धारित वेशभूषा में इस पवित्र पांडव चौकी में नृत्य का प्रारंभ करते हुए श्री कृष्ण भगवान की अगुवाई में सभी पांडव पात्र इस नृत्य में प्रतिभाग करते हुए चलिए मित्रों, अब तैयारी हो चुकी है पांडव भोज के लिए। और चाचा जी यहाँ पे लाइव प्रसारण चलता हुआ। कैसे हैं चाचा जी, कैसा चल रहा है कार्यक्रम? ठीक चल रहा है प्रसारण। चलो बढ़िया है। और चाचा जी लगातार लाइव माध्यम से दिखा रहे हैं संजय नेगी फेसबुक पेज से, तो लगातार आपका प्रयास जारी है। धन्यवाद आपको। और अब हमारे पांडव पात्र जाने वाले पांडव भोज के लिए श्री बलवंत सिंह नेगी जी पुराना लोबा। चलो ठीक है, बिल्ली चलते हैं हम।
हे बबू नमस्ते।
पांडव दल में जितने भी हमारे योद्धा हैं, जो पांडव पात्र हैं, सभी की टीका पिठाई लगा के स्वागत किया जा रहा है श्रीमान बलवंत सिंह जी के द्वारा, और उन्हें जो भेंट स्वरूप जो उपहार लाए हैं वे प्रदान किए जाते हुए पे मुंगरा भेंटने की प्रक्रिया और हमेशा की तरह सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है मुंगरे की पूजा यानी मुंगरे को थापने का जो कार्यक्रम होता है, मुंगरे की पूजा का होता है, वो किया जा रहा है। तो ये हमारे बीच में है आज के हमारे यजमान, मुख्य हम आयोजक कहेंगे, श्रीमान बलवंत सिंह जी, और साथ में आज ये गुरुजी बहुत दूर से आप लोग इस इनके निमंत्रण पे यहाँ पहुंचे हैं। तो चाचा जी से जानेंगे, आज पांडव पात्र आपके निवास स्थान में आए हुए हैं, तो कैसा है आपकी अनुभूति हो रही कि पांडव देवताओं ने साक्षात आपके घर में प्रवेश किया हुआ है, और कैसा आपको लगा ये विचार कि आपको ये कार्यक्रम करना है? मैं तो जो है शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो कमेटी का, पांडव कमेटी का, जिन्होंने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया है और मुझे ये सौभाग्य मिला, ये मैं उसके लिए आभारी हूँ कि मैंने आज पांडवों को जो है अपने निवास स्थान में उनका पांव धोया, उनको हाथ धोया और उनको जो है एक उनसे आशीर्वाद लिया। ये आशीर्वाद मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और सारे इष्ट मित्रों के लिए जो है बना रहे, मैं उसके लिए जो है सारी कमेटी का, पांडव नृत्य और जिन पे ये देवते रूप में हम जिनको पूजते हैं, मैं उनका जो है नमन करता हूँ, और जो है जो कुछ भी गलतियाँ होगी उसके लिए जो है क्षमा चाहता हूँ। और अब सभी पांडव पात्र, जो पांडव देवता यहाँ पे श्रीमान बलवंत सिंह जी के निवास स्थान में पांडव भोज के लिए उपस्थित हुए हैं, सभी अब उन्हें सपरिवार आशीर्वाद देते हुए, विदा लेते हुए उनके निवास स्थान से। पात्र वापस पांडव नृत्य स्थल में उपस्थित होते हुए पांडव भोज के पश्चात
कमेटी में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान बलवंत सिंह नेगी जी, पुत्र स्वर्गीय श्री मान सिंह नेगी जी, साथ ही श्रीमती बीना देवी जी, पत्नी श्री बलवंत सिंह नेगी जी, आप आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके कर कमलों के द्वारा हमारे इस कार्यक्रम का विधि विधान पूर्वक प्रारंभ किया जा रहा है। आपने मुख्य अतिथि के रूप में हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, जिसके लिए आपको कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान बलवंत सिंह नेगी जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना देवी जी का आप हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आपके द्वारा हमारा कार्यक्रम आज प्रारंभ किया गया। कोटि कोटि आभार, धन्यवाद आपको। और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री रवि मिश्र जी, आप तेवाखर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आपके द्वारा भी हमारा आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने में अपना योगदान दिया जा रहा है। इस देव कार्य में आपकी उपस्थिति के लिए आपको कोटि कोटि आभार और धन्यवाद। इधर देखना। जाने नहीं जो गेले, ए चाची जी, आपसे आग्रह है कि हमारे अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी आप करने की कृपा करेंगे। साथ ही हमारे बीच में श्रीमान प्रेम सिंह नेगी जी सेठ जी, आप आए हुए हैं, आप भी हमारा सम्मान स्वीकार करेंगे। आप भी हर्ष का विषय भी है कि हमारा जब पांडव नृत्य का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा था, तो जो भी प्रिंटिंग वर्क हमारा हुआ है हिमालयन प्रिंटिंग प्रेस गैरसैंण से हुआ है। तो आज हमारे बीच में हिमालयन प्रिंटिंग प्रेस गैरसैंण के ओनर श्रीमान दिनेश नेगी जी, आप हमारे बीच में हैं। आप भी आके हमारा सम्मान स्वीकार करेंगे। हमारे बड़े भाई दिनेश जी, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज का जो निमंत्रण मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा दिया गया, मैं कमेटी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इसको स्वीकार किया और मुझे अनुग्रहित किया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, आपके द्वारा मुझे बड़े इच्छा से फोन किया गया, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। अपने शब्दों को ज़्यादा न कह के मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पौराणिक सांस्कृतिक ये धरोहर, ये हमारी पहचान, इसको जागृत करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए मैं स्वयं और हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपनी कमेटी को कि उन्होंने नई पीढ़ी को इसको जन्म देने की और जगह दी है कि वो इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं कमेटी के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कमेटी के सारे लोगों को और पात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं इसके लिए।
मैं कहना चाह रहा हूं कि चाहे आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी संस्कृति और उसकी पहचान अगर नहीं है तो वो संस्कृति, वो धर्म वो नहीं है, वो धर्म से चले जाएगा अगर संस्कृति नहीं बची है, क्योंकि संस्कृति ही उसकी पहचान है। संस्कृति के लिए आज दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, उसकी पहचान हमारी संस्कृति से की जाती है। तो मैं आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसको जो है धरातल पे अपनी संस्कृति को पहचान देना चाहिए। तीसरी चीज मैं और चीज कहना चाह रहा हूँ, हमारी गढ़वाल में ये पांडव लीला की जाती है और पांडव लीला करने का हमें सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पांडव लीला से हम सीखते क्या हैं, हमें अपने जीवन में उसको करना है, एज ए धरोहर उसको रखना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। उसका संदेश क्या है, मैं पांडव लीला से यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैं 3-4 पॉइंटों की बात करना चाह रहा हूँ। ये धर्म, ये कर्तव्य, ये सत्य और असत्य, ये नारी का सम्मान और बैड कंपनी में आपने देखा होगा विदुर जो थे वो कौरवों की तरफ से बैड कंपनी था, तो उसने उसका नाश कर दिया। मैं धर्म और कर्तव्य की बात करना चाह रहा हूँ, हमें भी अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए, कहीं भी किसी भी स्टेज पे हो। मैं चाहे छोटी सी जगह से लेके चाहे वो कितने ही बड़े स्थान में रहता हो, मैंने देखा है कि वो कर्तव्य पर जो है फोकस, संवेदनशील रहता है, तो उसकी फल की आशा न करके उसको जरूर उसको जो है उसका प्रतिफल मिल जाता है। वही जो है पांडवों ने किया था, उसका प्रतिफल उनको मिला, वो धर्म की और सत्य और असत्य की। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, क्रोध और संवेदनशीलता, क्योंकि क्रोध और संवेदनशीलता से कौरवों ने जो है कई निर्णय लिए, गलत निर्णय लिए, और उन्हीं की गलत निर्णयों से जो है उनकी राह खत्म होगी, वंश खत्म हुआ। चौथी चीज और कहना चाह रहा हूँ, परिवार और संवाद। परिवार और संवाद की इतनी बड़ी भूमिका पांडवों के लिए बीच में और कौरवों के बीच में रहा, वो हमारे लिए एक संदेश है। अगर परिवार में संवाद नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, तो समझ लो परिवार टूटने लग जाएगा। तो वो जो है संवाद और सम्मान की जो है हमें उसका संदेश दिया गया है, हमें उसको जो है अपने जीवन में रखना, मतलब संदेश के रूप में उसको फॉलो करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोग सब जानकार हैं, मैं कमेटी का एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्हीं 2 शब्द की समय के कारण, कमी के कारण 2 शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं सभी पांडवों को अपना धरोहर समझ के, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है, तो देवताओं की भूमि होने के कारण वो देवता रूप में अवरण हो जाते हैं, तो हमें उनका नमन करना चाहिए। उनका जो है वो पात्र नहीं है, बल्कि वो देवता भी है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।